हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में आर फॉर आरपीएम में। ये है अदरई जंगल ट्रैक सीरीज़ का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अदरई जंगल ट्रैक तक के लिए या फिर खीरेश्वर गांव तक के लिए हमारी जर्नी, और आज या अभी हम हैं अदरई जंगल ट्रैक के जो बेस पॉइंट में खीरेश्वर विलेज में है यहाँ पे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो हो गया है। बेसिक सा ब्रेकफास्ट, चाय और पोहा। सो अभी बज रहे हैं 10:38 और अपनी जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। और ये सामने हमको दिख रहा है पिंपल गांव जोगा डैम। ये तो उसका अभी स्टार्टिंग है या एंडिंग है। जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे उसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने डाला हुआ था। ये अपने आप में ही एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है। इसके आसपास कई सारे कैंपिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। खीरेश्वर गांव के रोड से अभी हम लोग ले रहे हैं राइट, और अब हम जा रहे हैं पहाड़ियों की तरफ। हल्की हल्की बारिश होने लग रही है और आगे धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ते जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद ये आ गया है हमारा फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। ये पानी एकदम से साफ़ है। ये एक्चुअल में जो पहाड़ों के झरनों से बहता हुआ पानी है वही है, और काफ़ी ठंडा भी पानी है। और ये है कालू रिवर, और ये पानी यहीं से जाते हुए एक खाई से नीचे गिरता है जिसको कालू वाटरफॉल कहा गया है। और उसके आगे ही हमको देखने को मिलता है नागेश्वर मंदिर। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि ये 9वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और ये कुछ 12 मंदिरों में से एक है जिनको हर रिवर के ओरिजिन में बनाया गया था, और इसको पुष्पावती रिवर के ओरिजिन पे बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपको टाइम मिले तो आपको ये एरिया भी देखना चाहिए। हालांकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ा। नागेश्वर मंदिर के बाद ही जो अदराई जंगल ट्रैक की चढ़ाई होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अदरई जंगल ट्रैक इजी टू मॉडरेट लेवल में आता है। इसका जो वन साइडेड डिस्टेंस है वो अराउंड 6 किलोमीटर का है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे ट्रैकिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें से कई हैं जैसे देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक है, उसके बाद अंदरबन ट्रैक है, या फिर बहुत सारे फोर्ट के भी ट्रैक्स हैं। इन आधों के तो नाम भी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप एक लंबा जंगल ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास मेजरली 2 ऑप्शन रहते हैं। एक है अदराई जंगल ट्रैक और दूसरा है अंदरबन ट्रैक। अंदरबन ट्रैक टोटल 13 किलोमीटर का होता है, जिसमें आपको एक डाउन हिल लिया जाता है और आपको एक एंड से दूसरे एंड 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अदरई जंगल ट्रैक में ऐसे ज़्यादा स्टेमिना रोड नहीं चाहिए, लेकिन एक साइडेड ये 6 किलोमीटर का पड़ता है, तो आपको आना जाने में अराउंड 12 से 13 किलोमीटर का पड़ जाएगा। जब भी आप कभी किसी भी वेबसाइट में या ट्रैक ऑर्गेनाइज़र के पेज पे देखते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो 5 से 6 किलोमीटर का दिया जाता है, जो कि हम लोग भी सोच के यहाँ पे आए थे। लेकिन यहाँ पे आके हमको पता चला कि वो जो वन साइडेड डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का है। और ये आ गया अपना दूसरा वाटर क्रॉसिंग। मेरी बात माने तो ऐसे ट्रैक्स में अपने जूते और पैर बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गीले होने वाले हैं, तो मेरी तरह पानी में पूरे पैर को डुबा के मज़े लेते हुए आगे बढ़ते चले। यहाँ पे आसपास फ्लेमिंगोज भी आते हैं और उनका एक सीज़न होता है आने का। फ्लेमिंगो सीज़न में यहाँ पे भी टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है उनको देखने के लिए। 3000 स्टेप्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर्स। बारिश हो रही है, पानी सीधा आके मुंह में गिरा है, आंखों में ग्रीन ग्रीन। मैदान ही मैदान। दूर दूर तक हरा हरा मैदान
और बादलों से घिरे हुए पहाड़। पूरे ट्रिप में अभी तक लगातार हल्की फुल्की बारिश तो हो रही थी, लेकिन अभी बारिश की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। स्पेशली अगर चश्मा पहनते हैं तो उसमें और दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि पानी की वजह से दिखाई कम देने लगता है। कभी कभी तो लगता है कि बिना चश्मा के ही ज़्यादा क्लियर दिखता है और चश्मे के साथ और कम दिखने लग जाता है। यहाँ पे जो ऊपर जाने का ट्रेल है वो क्लियरली विजिबल है। हालांकि यहाँ पे आसपास अभी कोई घर वगैरह का सेटलमेंट नहीं है, तो एक ग्रुप में रहने का फ़ायदा यह है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी साथ में मिल जाती है। थोड़ी सी चढ़ाई आ गई। यहाँ की जो चढ़ाई है वो ज़्यादा स्टीप नहीं है और चढ़ाई भी आसान सी है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर हैं और ये जगह ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, तो इजीली इस पे चढ़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि पैर मुड़ने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रेल के आसपास कुछ पौधे भी हैं, उनमें से किसी किसी में तो कांटे भी लगे हुए हैं। ज़्यादा पास जाने पर ये कांटों से हल्की फुल्की खरोच भी आ सकती है और रेनकोट या बैग्स फट भी सकते हैं। पर्सनली मेरे रेनकोट में कई सारे कट्स लग चुके हैं अभी तक मेरा गोप्रो मेरे किसी भी काम में नहीं आ रहा है और मेरे बैग में ऐसे ही पड़ा हुआ है। रीज़न ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और गोप्रो की जो बैटरी है वो मैक्सिमम 30 से 45 मिनट्स तक ही चल सकती है, और एक बार उसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो उसको चार्ज करना बहुत मुश्किल है। उसको चार्ज करने के लिए मुझे अपना बैग खोलना पड़ जाएगा, और एक बार मैं बैग खोलूँगा तो उसमें पानी जाने के चांसेस हैं, और मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो डैमेज हो। बाहर बारिश अंदर पसीना। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेचर को एक्सपीरियंस करने आ रहे हो और ऐसी लगातार बारिश हो रही है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप रॉ नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये बारिश होना, हवा चलना और ठंड का फ़ील होना, ये एकदम रॉ नेचर का फ़ील देता है। और इसके अलावा अगर बारिश ना हो तो हल्की हल्की धूप होने लग जाती है और फिर गर्मी लगने लग जाती है। अभी हम यहाँ पे थोड़े ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। अब बारिश की तरफ अगर हम लोग देखते हैं बारिश के डायरेक्शन में, तो बारिश छोटे छोटे पत्थरों की तरफ फील होती है गले में और हाथों में। इसके अलावा हम बादलों के पास भी हैं, तो ये जो धुंध सा दिख रहा है ये बादल ही समझ लीजिए इसको, और दूर दूर में बादलों से कवर्ड पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ताकि बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स जो पीछे से आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे आ सकें और इकट्ठा हो सकें।
आपको सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे ही कहीं पे हरिश्चंद्रगढ़ भी है। और पिछले साल की एक न्यूज़ आई थी जिसमें 5 लोग हरिश्चंद्रगढ़ खिरेश्वर से ट्रैक कर रहे थे और वो अपना रास्ता भटक गए थे। उनमें से एक की डेथ भी हो गई थी क्योंकि वो अपना रास्ता भटक गए थे और पूरी रात उन्होंने जंगल में स्पेंड किया और ठंड के कारण उनमें से एक इंसान की मौत हो चुकी थी। इसीलिए इन जैसी जगहों में ग्रुप में आना चाहिए या अपने साइड एक अच्छे गाइड को लेके आना चाहिए, क्योंकि जब साथ में कोई हो तो रास्ता आसान लगता है, लेकिन अगर एक बार भटक गए तो फिर रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे यहाँ पे अदरई जंगल और कालू वाटरफॉल का एक जंक्शन भी है। अभी बादलों के कारण यहाँ पे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से अभी अदरई के लिए जाने वाले हैं। और जैसे ही आप जंगल की तरफ जाते हैं वहाँ पे आपको एक खाई दिख जाती है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा रिवर्स वाटरफॉल भी दिख रहा है और छोटे छोटे और भी वाटरफॉल्स दिख रहे हैं दूर में। ये खाई काफ़ी गहरी है और इस वीडियो में खाई की जो गहराई है उसका अंदाज़ा नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में इसको देखेंगे तब ये पता चलता है। अभी देखते ही देखते ये जगह बारिश के बादलों से घिर गई है और विजिबिलिटी बहुत ही घट गई है। ये दिखता तो धुंध जैसा है, लेकिन ये एक्चुअल में बादल ही होते हैं। मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसको मैंने प्रॉपर टूल्स यूज़ करके बनाया है, जैसे GoPro का स्टिक। और मैं ना ही खाई के किनारे गया हूँ, ना ही मैं एडवाइस करता हूँ आप लोगों को कि आपको किनारे में जाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक इस ट्रिप को आपकी लास्ट ट्रिप बना सकती है। अभी हम लोग अदराई जंगल के एंट्री पॉइंट पे हैं और यहाँ पे रास्ता काफ़ी पतला है और एक ही बारी में लोग अंदर भी जा रहे हैं और जंगल से बाहर भी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है।